सबको YouTube पे इंस्टाग्राम एड्स पे सुना होगा स्टार्ट ई कॉमर्स एंड अर्न लैक्स एवरी मंथ। लेकिन जब एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज के साथ ई कॉमर्स स्टार्ट करता है तो उसके लिए रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट होके ई कॉमर्स स्टार्ट किया था और मुझे पता है कि उस जर्नी में मैंने क्या स्ट्रगल्स फेस किए थे, कौन से फनी मोमेंट्स थे और छोटी छोटी जीत की वजह से छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मुझे लाइफ बहुत चेंजिंग लगने लगी थी। आज मैं आपको अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले और आप रिलेट कर पाओ कि एक्चुअल में स्टूडेंट सेलर बनना कितना आसान है और कैसा होता है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट था, कॉलेज जाता था, पॉकेट मनी लिमिटेड होती थी और खुद के खर्चे मैनेज करने के लिए मुझे अलग अलग जुगाड़ करने पड़ते थे, जैसे आप सब भी करते ही होगे। और वहीं से थॉट आया कि क्यों ना ई कॉमर्स ट्राई करूं। मुझे लगा था कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना मतलब ईजी पैसा, अकाउंट बनाओ और ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सच ये था कि जर्नी काफ़ी अलग थी। सबसे पहला स्ट्रगल, अगर मैं स्ट्रगल्स की बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट। सोचो दिन भर आप क्लास में हो, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रात को ही फ्री टाइम मिलता था और उस फ्री टाइम में आप नेटफ्लिक्स देखते थे या गेमिंग करने के बजाय मैं लैपटॉप पे खोल के बैठा रहता था, प्रोडक्ट रिसर्च करता था, सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर्स निकालता था। कई बार ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे क्लास होती थी लेकिन 3 बजे तक मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और अगले दिन मुझे क्लास में नींद आती थी। और दूसरे स्ट्रगल था ये कि बजट की। मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये थे, उसमें अकाउंट सेटअप, फीस, प्रोडक्ट, सैम्पल्स और थोड़े एड्स चलाना होता था, सब करना पड़ता था। एड्स पे पैसा खर्च करना था लेकिन ऑर्डर ही नहीं आता था। कभी कभी लगता था कि पैसे वेस्ट नहीं हो रहे। बट तीसरा स्ट्रगल जो ये था कि जब मैंने फैमिली और दोस्तों को बताया कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहा हूँ तो सबका एक ही जवाब था, ये सब स्कैम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं होता। और सबसे फ़नी मोमेंट ये था कि मेरा पहला ऑर्डर जो मुझे एक्चुअली में रिसीव हुआ था वो मेरे दोस्त ने किया था और बस सपोर्ट करने के लिए कि, और 7 दिन बाद उसने प्रोडक्ट रिटर्न भी कर दिया, जो वो एक बहुत फ़नी मोमेंट था मेरे लिए। ये सब सुन के मुझे कभी कभी लगता था कि शायद लोग सही बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर एक दिन मिरेकल हुआ, मुझे पहला ऑर्डर रियल कस्टमर से रिसीव हुआ। जब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मुझे एक मैसेज आया, यू हैव गॉट एन ऑर्डर नोटिफिकेशन, सुना, दिल लिटरली फास्ट कर रहा था और मतलब फास्ट बीट कर रहा था। मैंने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लिया, मतलब सेव कर लिया, मोमेंट था भाई। उस ऑर्डर का प्रॉफिट मुझे हार्डली 200 से 300 था, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि ये पॉसिबल है। फिर धीरे धीरे और ऑर्डर्स आए और जब मैंने अपना पहला 1,000 रुपये प्रॉफिट बनाया, बिलीव मी उस दिन वो पैसा मुझे 1 लाख के बराबर लगने लगा था। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक प्रूफ था कि स्टूडेंट होकर मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस चलाया जा सकता है। सबसे बड़ा विनिंग ये था कि मैं अपने स्किल्स लर्न करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट रिसर्च, एड्स, कस्टमर सर्विसेज और नेगोशिएशन कैसे सप्लायर से करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। और ये लिटरली बताऊँ, ये सब चीज़ें ना आपको कॉलेज की किताबों में कभी नहीं मिलती। ये आप रियलाइज़ हुआ कि स्किल्स मेरे लिए ज़िंदगी में भर का एक एसेट बन सकता है। सो अब रियलिटी चेक सुनो, ई कॉमर्स एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। अगर मैं लिटरली बात करूँ, कई दिन ऐसे भी होते थे कि एक भी ऑर्डर्स नहीं आते थे। कई बार प्रोडक्ट में पैसे लगा दिए लेकिन ऑर्डर नहीं चलता था। कभी कभी एग्ज़ाम के वजह से कह सकते हैं कि बिजनेस और काम, मतलब बिजनेस और क्लासेस मेरी क्लैश करती थी और फिर मुझे चूज़ करना पड़ता था कि या तो स्टडीज़ कर लूँ या तो बिज़नेस कर लूँ। और ऑनेस्टली कई बार मुझे एग्ज़ाम्स को प्रेफरेंस देनी पड़ती थी। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी लाइफ में ये था वो था पेशेंस। आज के टाइम पे सबको क्विक मनी चाहिए, लेकिन ई कॉमर्स में पहला मंथ जो होता है वो सिर्फ लर्निंग फेज होता है। अगर आप भी सोचते हो कि प्रॉफिट बाद में आता है, ये सिर्फ जर्नी टफ थी, लेकिन इससे मुझे एक चीज़ सीखी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पास एक एडवांटेज है। आप यंग हो, आप सीखने के लिए फ्री हो और आपके पास रिस्क लेने का टाइम है। तो कॉलेज के कैंटीन में मैं बैठ कर सप्लायर को व्हाट्सएप करता था, डिटेल्स मांगता था। क्लास के बीच में सीक्रेटली मैं चेक करता था कि अमेज़ॉन पे ऑर्डर आया, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स आया, मीशो पे क्या ऑर्डर आया, कब पैक करूँगा। पॉकेट मनी का पैसा एड्स में डाल देना और फिर सोचना नेक्स्ट मंथ कितना खर्चा होगा, मतलब पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ता था। फिर एट द एंड फ्रेंड्स को समझाते रहना कि भाई स्कैम नहीं है, सच में बिजनेस है। ये मूवमेंट है स्टूडेंट्स ई कॉमर्स जर्नी को रिलेटेबल और यूनिक बना देते मेरे लिए। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो और सोच रहे हो ई कॉमर्स स्टार्ट करने का, मेरा एक ही एडवाइस है, स्टार्ट स्मॉल, 5 से 10 हज़ार से आप बजट से स्टार्ट करो। पहले प्रॉफिट के पीछे मत भागो, लर्निंग पे फोकस करो, लर्न करो, फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने दोस्तों फैमिली के जो डाउट्स हैं, जो कहते हैं,
उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करो। और आज मैं अगर इस पोजीशन में हूँ जहाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एक ऐसा स्किल बिल्ड कर चुका हूँ जहाँ मुझे लाइफ टाइम मेरे काम आएगा। और अगर आप भी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप जाके हमारी 10 डेज़ लाइव ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।